हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक रीडिंग जो इसका टॉपिक है हु विल यू मैरिज। आपकी मैरिज किसके साथ होगी। क्या उन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। लव होगी, अरेंज होगी, किस तरीके से होंगे, कैसे देखने में होंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कब तक शादी होगी, टाइम, ये सब हम देखेंगे। ओके सो गाइस, यहाँ पे आपके सामने 2 कार्ड रखे हुए हैं और इन कार्ड में राशियां हैं, तो आप अपनी राशि को चूज करिए। ग्रुप नंबर 1 में राशि है लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस, तुला राशि, मकर राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कुंभ राशि। ये ग्रुप नंबर 1 का है। ग्रुप नंबर 2 में है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, टॉरस एंड सेजिटेरियस। ये ग्रुप नंबर 2 में है कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि। तो आपकी राशि गाइस जिस भी कार्ड में है, आप उस कार्ड को चूज कर लीजिए और आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 से, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, आप सभी लोगों को इस रीडिंग के लिए ढेर सारा बधाई और भगवान से यही विश होगी कि आपकी जो भी इच्छा है वो इस रीडिंग में आए और आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो और आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे मैसेजेस मिले वो आपसे रेजोनेट हो। सो ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, जो लोग ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, आपकी अगर राशि ग्रुप नंबर 1 में है तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके सो देखते हैं आपकी मैरिज किसके साथ होगी। सबसे पहले गाइस हम देखेंगे आप इनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं और इनके बारे में हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके सो गाइज, यहाँ पे हमने कुछ कार्ड्स लिए हैं और अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे, ठीक है। फिर 1 बाय 1 आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बताते हैं इनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक और ये बताएंगे कि क्या आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं या फिर नहीं जानते, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपसे रेजोनेट होगा तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं एज की बात करूंगी। आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एज या तो आपकी एज हो सकती है या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके या तो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। 20 बर्थ जो है 20, 14, 26 एंड 28, ये बर्थ है। ये या तो आपका बर्थ डेट होगा या तो आपके पार्टनर का बर्थ डेट होगा, ठीक है। अब हम एज की यहाँ बात कर लेते हैं। अगर एज होगी तो एज हो सकती है यहाँ पे, मैक्सिमम एज यहाँ पे 38 दिखाई दे रही है। उसके बाद 28, 26, 27, 35, 34 एंड 22, 27 अंडर, ये एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी हो सकती है या तो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ये उनकी एज हो सकती है, ठीक है। ये हमने बताया।
नेम के इनिशियल अगर हो सकते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके नेम का लेटर ए हो सकता है, एस, पी, यू, वी फॉर वैन, वाई, डब्ल्यू, एम, ये आपके नेम के इनिशियल। आपके पर्सन का नेम का इनिशियल क्या होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो जिनके बारे में आप मतलब सोच रहे हैं, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी इनको जानते हैं, सोच रहे हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं, क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 65% ये मेल पर्सन रीडिंग देख रहे हैं और शायद किसी फीमेल के बारे में सोच रहे हैं। ये ग्रुप नंबर 1 में हो सकता है आपका उनका स्टार्टिंग जो हुआ होगा एक मैसेज के थ्रू हुआ होगा, मैसेज से बातें स्टार्ट हुई होंगी, ठीक है। चाहे सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज हुआ होगा या फिर व्हाट्सएप मैसेज हुआ होगा, लेकिन मैसेज से स्टार्टिंग हुई है। और लोग वर्क प्लेस से हैं, एक ही जगह पे आप काम करते हैं, ठीक है। और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो तो नहीं, लेकिन जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनका घर शायद बहुत ही खूबसूरत है। आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत मतलब रईस फैमिली से आते हैं या फिर बहुत रिची हैं, ऐसे हो सकते हैं। 5 to 10% लोगों का ये मैं बता रही हूँ, बहुत रिच फैमिली से हो सकते हैं, जिनका शायद बहुत नेम है, बहुत फेम है, ऐसे भी हो सकते हैं। और आप उनसे शायद अपने आप को कंपेयर करते हो कि क्या हम एक हो सकते हैं, क्या हमारी शादी हो सकती है, आप ऐसा सोचते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं कि इतने ज़्यादा वो अपने मतलब शोहरत भगवान ने उन्हें दिया है कि जिसे कहते हैं ना कि वो जितना ज़्यादा डोनेट करते हैं उतना ज़्यादा उनके पास आता है, मतलब डोनर है यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ब्लड डोनेट भी करते होंगे या ब्लड से रिलेटेड कुछ इनका वर्क होगा, ठीक है। एंड चैरिटी वगैरह करने वाले होंगे जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। 5 to 10% लोग यहाँ पे बहुत ही रिची हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक किंग एंड क्वीन। और बाकी का 70 to 80% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि एक मिडिल क्लास से आते हैं, उससे भी डाउन मोड में ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। सो ये मैंने आपको बताया। आगे मैं और भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी। ये तो मैंने वर्क प्रोफेशंस मैंने बताए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, और आप क्या इन्हें ऑलरेडी जानते होंगे जिससे आपकी मैरिज होगी, या फिर ये आपके जीवन में कोई नए होंगे। सब देखेंगे गाइस, फुल डिटेल रीडिंग होगी, ओके। सो इसलिए कॉन्सेंट्रेटली आप रीडिंग देखिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक के लिए पहले कार्ड्स निकालेंगे, हाँ, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। मतलब जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जिसके साथ आपकी शादी होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, और क्या आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं या नहीं। तो जानने वाला हम इसके बाद देखेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक के लिए कार्ड, हाँ। ओके, हेरोफेंट,
सो गाइस, कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो देखिए, मैं बोलना चाहूंगी बहुत बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे ये। धर्म पे इनका बहुत ज़्यादा विश्वास होगा। धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, धर्म पे विश्वास रखना, रिलीजन पे विश्वास रखना, कल्चर पे विश्वास रखना, ये चीज़ें होंगी। और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ एक मैसेज मिल रहा है कि ये वेजिटेरियन होंगे। नहीं मालूम, बट मैक्सिमम मुझे मैसेज मिल रहा है कि 80% ये ऐसा हो। और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जैसा कि अभी मैंने बताया वेजिटेरियन, तो गाइज सेकेंड थिंग्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ये भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि लोगों की मदद करना, ठीक है, ऐसे वाला नेचर होगा। डोनेट करना, जो कि मैंने पहले ही बताया था, है ना, मदद करना, हेल्प करना, चैरिटी करना, ये भी है। और इनको ये भी पता है, मतलब ऐसे नहीं है कि किसी को भी हम डोनेट कर दें, किसी को भी हम पैसे दे दें। इनको ये भी पता होगा कि किस इंसान को देना है, मतलब कौन डिजर्व करता है, मतलब ये भी पता होगा, ज्ञान होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि पहले ही मैंने बोला था कि लाइक जैसे एक बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे, इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा। तो इंट्यूशनली ना जो भी कुछ सोचते होंगे या फिर जो भी कुछ सोचना होगा वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता होगा। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मतलब ये है कि आप इनसे झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने कोई भी चीज़ झूठ बोला तो फिर आप फंसे, तो इसीलिए झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने झूठ बोला तो ये आपको पकड़ भी सकते हैं, तो इनसे सत्यता के साथ पेश आइएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक ये भी दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में सर्वगुण संपन्नता इनके जीवन में होगा। अच्छा जॉब होगा, अच्छा घर होगा, अच्छा परिवार होगा, अच्छी नौकरी होगी। लेकिन देखा जाए तो एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में ये रहेंगे। इनको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए तो उसी की तलाश इनको रहेगी, ठीक है। मतलब कहेंगे ना कि जीवन में सब कुछ है, बस एक लाइफ पार्टनर, एक फ्यूचर स्पाउस नहीं है, तो उसके बारे में इनको तलाश रहेगी। ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल, टोटली सिंगल हो सकते हैं इनका। मतलब ना ही कोई पास्ट का कुछ ऐसा, ना ही कुछ ऐसा, मतलब बिल्कुल क्लियर वाली जो चीज़ें होती है ना, ऐसे होंगे। ये चीज़ें यहाँ पे है ना, ऐसी भी। और कुछ लोगों के लिए ऐसे जो होंगे जो बिल्कुल सिंगल, ऐसे जो होंगे, तो हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं वो आपका भी लाइफ कुछ ऐसा ही होगा, बिल्कुल लाइक जैसे कोई आपका पास्ट ही नहीं रहा, ठीक है, कुछ रहा ही नहीं, मतलब सिंगल एंड सिंगल, इस तरीके से 20 and 25% लोगों के लिए ऐसा। एंड कुछ लोग जो व्यूअर्स हैं, जो आप जैसा इमेज आपने किया है, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया है, लाइक इस तरीके के होने चाहिए, इतना टॉल, इतना चार्मिंग, इतना स्मार्ट एंड इतने वेल एजुकेटेड, इतना पैसा, जैसे जैसे आपने एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक शेड्यूल बनाया है ना, उस तरीके का। तो ये मैसेज है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप री मैरिज करना चाहते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर ऐसी बात है तो, क्योंकि यहाँ पे हैं 10 to 15% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आप री मैरिज करना चाहते हैं। मतलब आई डोंट नो, बट यहाँ मैसेज मिल रहा है। तो हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जो इंसान आपके जीवन में आना चाहता है, शायद वो भी कुछ ऐसे ही हो, ठीक है। लाइक उनकी भी शादी रही होगी और वो भी एक सेकेंड मैरिज, और आपका भी, तो ये भी यहाँ पे आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। तो ये भी है। एंड मैनिफेस्ट जैसा आपने किया है वैसे ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए एज, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर इनका वर्क की बात की जाए तो पॉलिटिशियन हो सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने पहले बताई थी, कुछ अभी भी ये मैसेज मिल रहा है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। और सोशल मीडिया से जुड़ के इनका काम करने का कुछ होगा। हीलर भी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं या फिर ये कोई नए पर्सन है आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं, जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, ओके। तो चलिए देखते हैं। हम साथ में ये भी बताएंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी या फिर लव कम टू अरेंज होगी, ओके। चलिए,
Knight of Pentacles. Okay. Justice. Okay. Eight of Swords. Chariot. ओके। तो भाई मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं और आपकी मैरिज किसके साथ होगी, तो स्ट्रांगली तो देखिए यहाँ मैसेज ये आ रहा है कि ग्रुप नंबर 1 आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। आपकी इनसे मीटिंग हो चुकी है, आप इन्हें जानते भी हैं। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन भी चल रहा है, मतलब बात नहीं हो रही है, और आप चाहते हैं कि इन्हीं के साथ आपका रीयूनियन हो, इन्हीं के साथ आपका मीटिंग हो, इन्हीं के साथ आपकी मैरिज हो। 80% लोगों के लिए मैं ये बोल रही हूँ स्ट्रांगली, 80% लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, आप इनसे मिल चुके हैं, आपकी मीटिंग भी हुई है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे, लाइक 2% या से 3% जो मिले नहीं होंगे, बाकी तो मिल चुके हैं। अगर किसी के साथ ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसा भी होगा कि मतलब कि आप मिले ही नहीं हैं इनको, ठीक है, तो इसके भी चांसेस यहाँ पे 5% है, ओनली 5% कि आप इनको नहीं मिले हैं, और इसी साल में हो सकता है मिल सकते हैं। या तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, कभी भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। मतलब जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, उस रीडिंग से अंडर 1 मंथ में या तो आप इस इंसान से मिल जाएंगे जो सिंगल हैं, जो लोग मिले नहीं हैं, या तो उसी साल में, जिस साल में आप ये रीडिंग देखेंगे उसी साल में। मंथ की अगर बात की जाए तो जनवरी महीने में आप इन्हें मिल सकते हैं, अक्टूबर में मिल सकते हैं, सितंबर में मिल सकते हैं, जुलाई में मिल सकते हैं। ये टाइमिंग होगा, ठीक है, जो मिले नहीं हैं। बाकी तो 80% लोगों के लिए मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, आपकी मीटिंग हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ आपके साथ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि गलत हैं, शायद हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे कि शादी तक बात गई थी और होते होते चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई हैं, और उसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इंसान कब आएंगे आपके जीवन में, कब आएंगे कब आएंगे। बहुत ज़्यादा, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पेन में भी फील कर रहे हैं यहाँ पे, जो मेरे व्यूअर्स हैं। आपको मतलब जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए कि आपने जिसको एक्सपेक्ट किया, जिसके साथ आपने मैरिज के बारे में सोचा, जिसने आपको बोला, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं तो आपकी मैरिज का, तो जी हाँ चांसेस तो हैं इन्हीं का आपके जीवन में वापस आने का, लेकिन एक स्लोइंग डाउन दिखाई दे रहा है। ओके, जिन लोगों का देखिए मैं बोल दे रही हूँ यहाँ पे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको इनका इंतज़ार करना है कि नहीं करना है फॉर मैरिज। जो लोग मतलब इन्हें जानते हैं, अगर अभी रिसेंटली आपका इनके साथ सेपरेशन 1 महीना हुआ है, या फिर 1 सप्ताह हुआ है, या फिर कुछ ही टाइम हुआ है, तो उनके आने के चांसेस अंडर 1 मंथ दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनका वेट कर सकते हो 1 से 3 महीने तक, या तो मैक्सिमम, मिनिमम तो मैं 1 से 3 महीना अब दे रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो भी लोग हैं अगर चाहते हैं आप, तो एकदम दृढ़ संकल्प के साथ आप अगर इनका इंतजार करेंगे तो 6 महीना बहुत होता है। और इस साल में चांसेस भी दिखाई दे रहा है कि इसी साल में, जिस भी साल में आप ये रीडिंग देखेंगे, उसी साल में इनका आपके जीवन में कम बैक हो रहा है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 आपका यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए देख रहे हैं, आप जिनको जानते हैं, उनके साथ आपके शादी होने के काफी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैसेज तो हालांकि आ चुका है कि आपकी लव कम टू अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, ठीक है, बट 15 to 20% लोगों का आपके ही रिलीजन्स, आपके ही कास्ट, आपके ही धर्म जात में और आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग शादी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। बट हम क्लियर कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है जी हाँ। तो चलिए, हमने जैसा कहा था वही चीज़ है कि 80 to 70% लोगों के लिए यहाँ पे लव कम टू अरेंज मैरिज के चांसेस हैं। बाकी लोगों का यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, लाइक आपके परिवार के अकॉर्डिंग आपकी शादी होगी अरेंज मैरिज, आपके ही कास्ट में, आपके ही रिलीजन्स में ऐसी शादी
होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है अगर आप अपने अनुसार शादी ना करना चाहें, जैसे आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आप शादी ना करना चाहें, तो थोड़ा सा आप टाइम लेंगे, ज़रूर कंफ्यूज रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप थोड़ा समय लेंगे, हो सकता है चीज़ों को डिले करें और लेट शादी करें। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी शादी डिले हो रही है, लाइक आपकी एज मैंने पहले ही बताया था 38 के नियर अबाउट भी लोग दिखाई दे रहे हैं एंड 40 प्लस भी लोग यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं कुछ चीजें। मैजिशियन, वाओ, द वर्ड, ओके, एंड स्ट्रेंथ। राशियों की बात मैंने नहीं की थी गाइस, तो राशियां यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि राशियां कौन कौन सी हो सकती हैं जिनके साथ आपकी शादी होने के चांसेस है। कुंभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, टॉरस, तुला, जेमिनाई, मेष, सेजिटेरियस, वर्गो, ये राशियां हो सकती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की अगर इनिशियल की बात की जाए, मतलब फर्स्ट लेटर हो सकता है ये, या जगह का भी वो हो सकता है, तो V, R, S एंड P, C, F, T, N, ये इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अबंडेंस। सो गाइज, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी कि आपकी जिनके भी साथ मैरिज होगी, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो आफ्टर मैरिज आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, काफी ज्यादा खुश रहेंगे आप लोग, आपके जीवन में हैप्पीनेस रहेगा, अबंडेंस रहेगा। पेशेंस आपको रखना है, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो कोई पेशेंसवान इंसान ही आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 में मुझे एक चीज बार बार दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा धर्म को मानते हैं, बहुत ज्यादा आस्थावान है, तो कोई ऐसा ही इंसान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली है। कुछ लोगों की शादी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि स्टेट तो वो है ही, लेकिन कुछ लोगों का एक जगह से एक अदर स्टेट, लाइक स्टेट तो है ही, एक अदर कंट्री, ये भी यहाँ पे है कि एक अदर कंट्री में भी आप आफ्टर मैरिज जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। आफ्टर मैरिज आपके जीवन में बहुत खुशियाँ रहेंगी ग्रुप नंबर 1, बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस आपके लिए ग्रुप नंबर 1। उसके बाद हम करेंगे आपके लिए रीडिंग को करेंगे क्लोज। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे रिंग सेरेमनी बहुत जल्द होने वाला है, बहुत ही जल्द। ओके, बहुत जल्द रिंग सेरेमनी आपका होने वाला है। हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग के कुछ ही टाइम बाद आपकी रिंग सेरेमनी हो जाए। ओके, तो चलिए ये मैसेजेस हैं कुछ आपके लिए ग्रुप नंबर 1। ओके, चलिए मैसेजेस देखते हैं भाई क्या क्या है आपके लिए। प्रॉब्लम सॉल्व, हो सकता है गाइज आप लोगों ने अपने शादी के लिए जिसको आप पसंद करते हैं अपने घर में बोला होगा और लोगों ने ना कह दिया होगा, तो अब कुछ टाइम बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सगुन, देखिए मैं बोल रही थी ना कि रिंग सेरेमनी कुछ लोगों का होगा, तो देखिए बहुत जल्द सगुन है। मैनिफेस्टेशन वेरी सुन, आपने अपने अगर पर्सन के लिए, अपनी शादी के लिए जिनको भी जो भी मैनिफेस्ट किया था वो कमिंग सून है। आपकी जो भी ड्रीम है वो ड्रीम आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन, न्यू जॉब, अगर जॉब की वजह से आपकी शादी में रुकावट आ रही थी तो आपको हो सकता है जॉब भी मिलने के चांसेस स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्द। शिव शक्ति, कुछ लोग यहाँ पे शिव शक्ति का पूजन करें जिससे आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। एंड यहाँ पे है एंसेस्टिव। ठीक है, तो पॉजिटिविटी के साथ और अपने जो भी कुछ पास्ट की चीजें हैं उसे सरेंडर करते हुए आगे बढ़े, बहुत ज्यादा मतलब ना सोचें,
फैमिली इश्यूज कुछ लोगों की शादी में आ रही है, जिसकी वजह से आपकी आपकी शादी डिले है, तो ये भी आगे चल के दिक्कत हो सकती है, या तो अगर है तो वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नंबर है 10, 5, 1, 7, 25। ये कुछ बर्थ हो सकते हैं, या फिर डेट बर्थ हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी तारीख हो सकती है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू, आपके लिए बहुत जल्द कुछ गुड न्यूज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे है योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन। गाइज कुछ लोग आप यहाँ पे अपने सोलमेट के साथ हो सकते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन डिवाइन ने बनाया है, तो आपको इसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फीलिंग होगी। आपको लगता होगा कि आपका कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे है कंप्लीट योर हीलिंग। कुछ लोग अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने लव को पाने के लिए हीलिंग वगैरह कर रहे थे, तो वो आपका हीलिंग कंप्लीट हो गया। अब आप सरेंडर मोड में हो जाइए। सक्सेस है गाइस, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जो भी इच्छा के लिए रीडिंग देख रहे हैं, सक्सेस है। विल यू मैरी मी, यानी कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इच्छित इंसान के साथ, उनकी तरफ से आपको ये प्रपोजल आ सकता है मैरिज का, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों की शादी कब तक होगी, ठीक है, टाइमिंग, ओके। उसके बाद रीडिंग को करेंगे हम क्लोज, ओके। सो टाइमिंग क्या है, स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, इनकी मैरिज का टाइम क्या है। ओके, 2 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। चलिए, सो गाइस टाइमिंग के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कुछ लोगों की मैरिज यहाँ पे थोड़ा डिले दिखाई दे रही है अभी भी, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि प्रॉब्लम आ जाएगी, चीज़ें बनते बनते जैसे नहीं बनेंगी, है ना। तो ये चीज़ें जा सकती हैं आपकी मिनिमम 1 से 3 साल, मिनिमम टू मैक्सिमम मैंने बता दिया 1 से 3 साल। जिन लोगों के बीच में अगर कोई है इन्वॉल्व है तो 1 से 3 साल तक का ये टाइम जा सकता है। और जिन लोगों की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चली आ रही थी, जो लोगों का सब कुछ ठीक है, तो हो सकता है जिस साल में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसी साल में हो सकती है। मंथ की अगर बात की जाए तो आपके लिए मई का महीना हो सकता है, सितंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जून हो सकता है, एंड फरवरी हो सकता है। ये मंथ हो सकते हैं। तो मतलब कुछ लोगों की शादी अंडर 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर है, और कुछ लोगों की 1 से 3 साल के अंदर यहाँ पे शादी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। नए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइस जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, चलिए आपके लिए देखते हैं। और आपको पता ही है कि टॉपिक क्या है रीडिंग का टॉपिक यही है कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी किसके साथ होगी। तो चलिए देखते हैं, ओके। और यहाँ पे हम सब देखेंगे गाइस, टाइम देखेंगे, और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं क्या उनके साथ आपकी मैरिज होगी, या फिर लाइक मतलब जिन्हें आप नहीं जानते हैं, मतलब कोई नए होंगे उनके बारे में, ठीक है, मतलब कौन होंगे, सब कुछ टाइम देखेंगे, डेट देखेंगे, नेम के इनिशियल देखेंगे, ओके, सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कार्ड से देखूंगी एज, इनिशियल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक में लाइक उनका प्रोफेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो लेट्स सी, ये कार्ड आ रहा है। ये कार्ड आया हुआ है पहले से ही। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे कैफिन, ओके। सो गाइज यहाँ से सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी एज, ओके। ये एज हो सकती है आपकी भी, और हो सकती है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी, ठीक है। तो एज यहाँ पे है 34,
कुछ लोगों की एज हो सकती है आपकी, या फिर आपको जो मिलेंगे वो, या फिर जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं वो। कुछ लोग यहाँ पे 19 ईयर के भी हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं। हाँ, आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ाव भी हो सकता है शायद, ग्रुप नंबर 2, जिनको आप लगभग 4 साल से जानते हैं, या फिर 4 साल से आपका उनके साथ रिश्ता रहा होगा, नहीं मालूम, बट यहाँ पे है कुछ तो ऐसा है जिसमें आप इस इंसान को शायद ऑलरेडी जानते हो। ओनली 10% लोग जो कि आप ऑलरेडी इन्हें जानते हो और जिनके साथ आपका रिश्ता भी रहा है, लाइक 4 ईयर का लगभग। ठीक है, 21 साल की एज है। आप लोग इनसे ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो, जो लोग जान रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप किसी ट्रैवलिंग में थे, वहाँ मिले हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट या फिर होटल्स में मिले हो, या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी की फैमिली यहाँ गए थे शादी वगैरह में, पार्टी में, वहाँ पे इनको मिले हो। किसी प्रोफेशनल फील्ड से भी मिले होंगे, जैसे कि आपका कोई केस रहा होगा, वहाँ पे ये लॉयर हो सकते हैं, या फिर जुडिशियल फील्ड से कोई इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपकी मदद की, या फिर आपने इनको हायर किया था अपने केस की पैरवी के लिए, वो हो सकते हैं। कोई फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे एज गैप में भी हैं, लाइक कोई यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं आपकी क्या इनके साथ आपकी शादी हो सकती है, ऐसा। ठीक है, आपकी एज हो सकती है 21, 30, 31, 34, 35, 47, 27, 25, 59 हो सकता है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो हो सकता है। एंड 34 आपके पार्टनर का एज, 27, 28 एंड 30, 22, ये आपके पार्टनर की एज हो सकती है। नेम का अगर फर्स्ट लेटर की बात की जाए आपकी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो हो सकता है P, B, J, T, U, Y, M, S, R, A एंड V। ये आपके नेम के लेटर हो सकते हैं। आपके पार्टनर के नेम के लेटर मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, अब चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप नंबर 2, आप अगर किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं और जिनके साथ आप सोच रहे हैं कि क्या आपकी शादी होगी, मतलब आप जिन्हें ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, तो आप इन्हें कैसे मिले हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोगों को अभी आपके पार्टनर नहीं मिले हैं, तो उनको वो कैसे कैसे मिल सकते हैं, किस जगह से मिल सकते हैं, क्या उनके इंपॉर्टेंस होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो उनका ऑक्यूपेशन मैंने पहले ही बता दिया। हो सकता है जुडिशियल फील्ड से हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या फिर कोई फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, टेक्सटाइल का इनका वर्क हो सकता है, बिल्डिंग से रिलेटेड इनका कोई वर्क हो सकता है, लैंड से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसपोर्ट करना इनको बहुत पसंद होगा, इनको कार की बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा ये कार पसंद करते होंगे, इनको कार, अलग अलग ब्रांडेड कार, अलग अलग तरीके के कार रखना इन्हें बहुत पसंद होगा, लग्जरियस कार, लग्जरियस लाइफ इन्हें बहुत पसंद होगी, इन्हें होटल्स में रहना बहुत पसंद होगा, बहुत ज़्यादा इनका ट्रैवलिंग होता रहता है, एक जगह से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसा। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ देखा होगा, लाइक जिसे कहते हैं ना कि 2 तरीके के मेच्योर लोग होते हैं। एक, या तो जो बहुत ज़्यादा एजेड होते हैं, उन्हें ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा होता है, या तो वो जो अपनी कम ही उम्र में बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं। रीज़न ये होता है कि उन्हें उतना मिल जाता है बहुत कम उम्र में ही। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कम उम्र में ही बहुत कुछ देखा होगा, बहुत गरीबी भी देखी होगी, और अपने जीवन में अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन का इनके जीवन से जाना भी देखा होगा। जैसे कि इन्होंने अपने बहुत कम उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया होगा, किसी एक को, मदर या फादर को, ऐसा भी है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंस। इन्हें चाय पीना बहुत पसंद होगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर
2 घंटे 3 घंटे पे इनको चाय पीना बहुत पसंद होगा। इन्हें घर से मतलब लगाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जितना ज़्यादा घर से लगाव रहेगा उतना ही ज़्यादा ये बाहरी के लोगों से भी लगाव रखेंगे। मतलब इनका बाहरी भी लोगों के साथ एकदम फैमिली वाला टचअप रहेगा, फैमिली की तरह लोगों को ट्रीट करेंगे। ऐसे वाले इंसान होंगे, बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे, झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता होगा, ऐसे इंसान होंगे। हो सकता है ये आपको किस मंथ में मिले होंगे या तो मिलेंगे, जो जिन्हें मिलने वाले हैं जिनके लिए, वो मंथ हो सकता है जुलाई, अप्रैल, मार्च, सितंबर एंड जनवरी एंड अक्टूबर, ये टाइम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। ठीक है, कैसे ये दिखने में होंगे। अभी तो ये हमने बाकी की चीज़ें बताई, कैसे, कहाँ से, क्या, कैसे, और अब ये इनका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि ये कैसे होंगे। हाँ, अभी तो इनका हमने प्रोफेशनली बात किया, और आप लोग कैसे मिलेंगे या फिर मिले हैं ऑलरेडी, वो देख लेते इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा जिनके साथ आपकी मैरिज होगी। और आपकी मैरिज लव होगी, अरेंज होगी, कैसी होगी, ये भी हम देखेंगे। हाँ, सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टेस, 9 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं राशियों की। वाटर साइन हो सकते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। एयर साइन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेष राशि भी दिखाई दे रहे हैं और मीन राशि भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इनका कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या हो सकता है। ये डिसीजन बहुत जल्दी लेने वाले होंगे, बहुत ही जल्दी, लेकिन इनका डिसीजन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये जो भी इंसान होंगे इनका डिसीजन बहुत ही पावरफुल होगा। डिसीजन जो भी लेते होंगे बड़ा ही अच्छा लेते होंगे, डिसीजन लेने में बहुत ही जल्दबाजी करते होंगे, और जो भी डिसीजन लेते होंगे अच्छे लेते होंगे। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि इन्हें चीज़ें मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि एक सेंसिटिव इंसान होता है, उसे चीज़ों का पहल से ही पता चल जाता है, पहले से ही। मतलब इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। जो सोचेंगे, जो करेंगे, जो विचार करेंगे आपके बारे में, कुछ जिसका सिक्स सेंस कहते हैं ना बहुत तगड़ा होता है, ऐसे वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये भी होगा। हो सकता है ये अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड हो, चाहे मेल या फीमेल। ठीक है, अपने पेरेंट्स के। और हो सकता है इनकी मदर ही हो, इनके फादर ना हो, या फिर फादर हो तो मदर ना हो, ऐसा भी है। और इन्होंने अपनी बड़ी कम उम्र में, लगभग जैसे 30-34 की उम्र में ही, इन्होंने अपने जीवन में वो हर एक काम अकेले दम पे कर लिया होगा, जो शायद लोगों को बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। जैसे अपने खुद का अपना सेल्फ घर, अपना सेल्फ कार, वो सारी सुविधाएं जो इंसान को बहुत लेट मिलता है, इन्होंने अपने दम पे, अपने मतलब कि मेहनत से इन्होंने बनाया होगा। ये भी है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, ग्रुप नंबर 2, जो बहुत कम पढ़े होंगे, और बिना कम पढ़े लेकिन उन्हें कोई आंक नहीं सकता कि ये इंसान इतना कम पढ़ा है। हो सकता है इन्होंने अपना ग्रेजुएशन तक नहीं कंप्लीट किया होगा, और इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, और इन्होंने वो सारी चीज़ें की जो इन्हें मतलब ये चाहते थे पढ़ना लेकिन पढ़ नहीं पाए। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई, और भी हम आपको बताते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे बॉडी से बहुत ही मतलब भरे शरीर के हो सकते हैं। हाइट थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, 5 to 7 या फिर 5 to 10 यहाँ पे हाइट हो सकती है। फेयर होंगे, कलर इनका फेयर हो सकता है। ट्रैवलिंग इन्हें बहुत पसंद होगा। एनिमल्स भी पसंद होंगे, एनिमल्स में हॉर्स पसंद होगा एंड कैट पसंद होगी। ये दो मतलब एनिमल्स इन्हें पसंद होंगे। फ्रूट खाना बहुत पसंद करते होंगे। वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड वाली चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होंगी। और विनर होना इन्हें बहुत पसंद होगा, हर एक चीज़ में मतलब जीतना बहुत पसंद होगा। इंट्यूशन पावर इनका बहुत ही स्ट्रांग है। झूठ बोलना कतई नहीं पसंद है। अगर आपने इनसे झूठ बोला तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। इनका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग है।
और इन्हें पहले से ही चीज़ें का बहुत नॉलेज रहता है। जैसे आप इन्हें कुछ बताने वाले हो तो ये डायरेक्ट बोल देंगे आप ये कहना चाहते हो ना, ऐसी ऐसी चीज़ें, हाँ ऐसी वाली चीज़ें हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। और अब हम चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। क्या जिसे आप जानते हैं उनसे होगी या फिर कोई नए पर्सन से होगी, लव होगी, अरेंज होगी, कैसी होगी ये हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा कार्ड को ना हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आगे के कार्ड्स को हम अच्छे से यहाँ पे रख पाएंगे। ओके चलिए, ये कार्ड छूट गया है तो इसको ही लेते हैं। ओके क्या बात है, एनर्जीज यहाँ पे बिल्कुल पहले वाली एनर्जीज की तरह आई है, जैसे ग्रुप नंबर 1 में था ऐसे वहाँ पे भी आया था, ऐसे यहाँ पे भी एनर्जीज आई है। हो सकता है कुछ लोग उस ग्रुप को भी देखें और इस ग्रुप को भी देखे हैं। हाँ अंडरनीथ है हरमिट। तो गाइस 70% यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आपकी शादी जिसके साथ होगी उसे आप ऑलरेडी जानते हैं। 30% लोग यहाँ पे ऐसे हैं आपकी शादी बिल्कुल अननोन पर्सन से होगी जिसे आप नहीं जानते हैं। हाँ वो नए होंगे। और जो लोग, सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं जो लोग जिसे नहीं जानते हैं उनके लिए। तो ये आपको कैसे मिलेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे या फिर हो सकता है आप इन्हें मैट्रोमिनिया ऐप वगैरह जैसे शादी वाले जो ऐप होते हैं वहाँ से आप इन्हें सर्च आउट करेंगे, वहाँ से मिलेंगे। स्टार्टिंग आपकी चैटिंग से होगी जो नहीं जानते बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, या तो आप इन्हें किसी जगह पे मिलोगे, किसी मतलब धार्मिक प्लेस या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ घूमने आप गए हो वहाँ पे, या फिर किसी ट्रैवलिंग में ये आपको मिल जाएंगे, ये उनके लिए। अब आप जिन्हें ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे 70% चांसेस आ रहा है कि आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं। ये लोग कहाँ से जानते हैं, आप अपने वर्क फील्ड से इनको जान रहे हो। कुछ लोग 7 साल से, कुछ लोग 10 साल से जान रहे हैं इनको। लेकिन एक्शन की अगर बात आती है तो आप एक्शन, ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको एक्शन नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है। रीज़न क्या है, कुछ लोगों का रीज़न यहाँ पे ये है कि हो सकता है इनमें से कोई एक मैरिड और कोई एक अनमैरिड है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, हो सकता है आप मैरिड हैं और जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं या फिर जिसके बारे में सोच रहे हैं वो अनमैरिड है। स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे री मैरिज करना चाहते हैं, लाइक आप सिंगल पेरेंट्स हैं, एक बच्चे की मदर हो सकते हैं, एक बच्चे के फादर, 1 से 2 बच्चे के मदर फादर हो सकते हैं, आप री मैरिज करना चाहते हैं। तो इस वजह से भी आपकी शादी में रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से नहीं हो सकता। पैसे की बात अगर की जाए तो पैसे की कोई कमी नहीं है ना, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली लव की दिक्कत आ रही है, फैमिली का इंटरफेरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही। हालांकि आप भी चाहते हैं, सामने वाले भी चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ ग्रुप नंबर 2, आपकी मैरिज उनके साथ होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। 70% जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं और जिनकी तरफ से आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि आपके जीवन को बदल के रख दिया। हो सकता है इन्होंने आपसे प्रॉमिसेस वगैरह किए शादी के, और कुछ टाइम बाद आपको पता चला कि इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। फिर आपको समझ में नहीं आया कि आप क्या करें, और अभी आप बिल्कुल हैंगमैन की एनर्जी में हो कि आपको क्या करना चाहिए, आप आगे बढ़ो या ना बढ़ो। आप अपने करियर के ऊपर फुल फोकस कर रहे हो। ये वाइस वर्सा भी मैसेज हो सकता है, बट स्ट्रांगली मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि आप जिससे शादी करना चाहते थे उन्होंने कहीं और शादी कर ली, और अब आपको लग रहा है कि अब आप क्या करें। आप बहुत ही ज़्यादा हैंगमैन की एनर्जी में हो, लेकिन इन प्रेजेंट टाइम में आप अपना पूरा टाइम अपने वर्क पे दे रहे हो, फुल कॉन्सेंट्रेटली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। 70% लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आपकी मैरिज उनके साथ होने वाली है जिनका आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। और 30% नए लोगों के साथ होने वाली है, जो कि मैंने बता दिया। और ये जो नए लोग होंगे, हो सकता है गाइस इस ग्रुप नंबर 2 में मुझे ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लव मैरिज के चांसेस बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। और 30% लोगों का ये रहेगा कि लव कम टू अरेंज हो जाएगा। ओके
चलिए देख लेते हैं लव होगा कि अरेंज होगा, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, हालांकि मैंने बता दिया है। हाँ, देख लेते हैं क्या है। आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल भी मैं अभी बता दूंगी। ओके, वाओ, मैंने बोला था ना कि लव मैरिज के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, और देखिए वाओ वेरी गुड। सो गाइज, बहुत ही स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ, आप लोगों की शादी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप नंबर 2 उन्हीं के साथ होगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। और दिक्कत यही आ रही है, शादी में अगर डिले हो रहा है तो रीज़न यही है कि बस एक स्टेबल कमिटमेंट को लेके दिक्कत आ रही है। तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे गाइज, इस रीडिंग से हो सकता है अगर आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया, जैसे कि अब अगले ने अगर शादी कर ली कहीं, ठीक है, तो अब आपको ये लग रहा है कि क्या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए या फिर इनका इंतज़ार करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगी किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसी कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट आप अपने लिए ट्राई करो, लेट गो कर दो, जो चीज़ें आपको भगवान दे रहे हैं उसको आप रिसीव करो और आगे बढ़ जाओ। अगर फिर भी आपके साथ चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें ऑटोमेटिक पोस्टपोन्ड होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, ये सारी चीज़ आप रेडी भी हो अदर से भी शादी करने के लिए, आप रेडी हो सब कुछ करने के लिए, लेकिन फिर भी आपके साथ चीज़ें हो ही नहीं रही हैं किसी और के भी साथ, तो समझिए कुछ तो है आपके डेस्टिनी में। तो बस आप जो भी सिचुएशन आपके पास आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप उसको फेस करते जाओ। किसी के ऊपर अपने लाइफ को बर्बाद मत करना, किसी के ऊपर अपने टाइम को वेस्ट मत करना, जिसको आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन आप इंतज़ार के चक्कर में अपना टाइम मत वेस्ट करना, आप बस अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। अगर उन्हें आना होगा, आपकी डेस्टिनी में है तो वो आ जाएंगे, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो आ रहा है उसे अपने जीवन में आने दो, उसको ना मत बोलो, ठीक है। ये है, अगर कोई नया आ रहा है, आने दे रहे हो, उसके साथ आपकी डेस्टिनी है तो हो जाएगी, और अगर उसके साथ नहीं है, आपके एक्स के ही साथ है, तो किसी न किसी तरीके से वो जो आया हुआ इंसान है वो किसी न किसी तरीके से कट ऑफ हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप अपनी तरफ से बिल्कुल कट एंड क्लियर रहो, मैं बस ये कहूँगी, इसीलिए किसी के ऊपर आपको अपना टाइम नहीं देना है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आप चाह रहे हैं शादी हो, तो आपको ये लग रहा होगा कि आपकी शादी कब होगी, तो मैं बता दे रही हूँ गाइस, कुछ लोगों की शादी तो ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो, इस रीडिंग के 2 से 3 महीने या फिर 1 ही महीने बाद आपकी शादी हो जाएगी। हो सकता है शादी पड़ी भी ना हो उन्हीं के साथ जिनको साथ आप शादी मतलब करना चाहते हैं। शायद कुछ लोगों की अप्रैल महीने में शादी हो, या तो इसी साल में, जिस साल में भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी देखेंगे उसी टाइम से ये रेजोनेट होगा। अगर आप जिस भी साल में ये रीडिंग देख रहे हैं उस साल में अंडर 1 ईयर के अंदर अंदर आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। महीने की अगर बात की जाए तो अप्रैल महीना में आपका शादी होने का बहुत स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद जनवरी एंड अक्टूबर, ये 3 महीने आपकी मैरिज होने के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं आपकी मैरिज के, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। सो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है कि आपकी मैरिज किस तरीका से होगी, लाइक लव होगी अरेंज। तो ग्रुप नंबर 2 में तो लव के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और लव भी होगा तो फैमिली की रजामंदी से होगा, ठीक है। तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पर्सन के इनिशियल बताना चाहूँगी मैं, इनके नेम इनिशियल जो हैं वी फॉर वैन, टी, एस, वाई, ए, डी, सी, एम, आर, बी, जी, एन, एम। ये आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल हो सकते हैं। पी भी है यहाँ पे। मैजिशियन, तो गाइज मैजिशियन अगर आया है तो यानी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो। अगर नहीं मालूम है तो करिए, जो चाहते हैं आपको मिलेगा, बस धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, ठीक है। ट्रस्ट, अपने ड्रीम पे, अपने सोच पे, अपने होप पे ट्रस्ट रखें, ठीक है। प्रे टू गॉड, अगर कुछ चीज़ें नहीं बन रही हैं आपके अकॉर्डिंग तो गॉड से प्रे करें। हेल्प योर फैमिली, अपनी फैमिली की मदद करें। एक्शन टाइम, अगर अभी तक आपने अपने रिश्ते के लिए, अपने लिए एक्शन नहीं लिया है तो एक्शन लीजिए, समय आ गया है। यहाँ पे है जजमेंट, तो गाइज कुछ लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा, दूसरा मौका। हो सकता है एक मौका मिला था आपने गवा दिया है, तो डिवाइन आपको दूसरा मौका देगी उसी इंसान के लिए जिस इंसान के लिए आप लड़ रहे हो, या फिर अगर आपको जस्टिस चाहिए तो जस्टिस के लिए मौका आपको मिलेगा। तो उस मौके को मत गवाइएगा, भरपूर आप
इसके लिए एक्शन लीजिएगा। डेफिनेटली आपकी मैरिज उन्हीं के साथ होगी जिनके साथ आप चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे है चेंज होगा आपकी लाइफ में। वी हैव ट्रस्ट योर ड्रीम एंड ट्रस्ट क्या है, योर लव, ओके। अब यूनिवर्स पे और अपने ड्रीम पे और लव पे ट्रस्ट रखो। रिकंसिलेशन, ये देखिए गाइज, रिकंसिलेशन आ गया। कुछ लोगों का सेपरेशन अगर है यहाँ पे तो रिकंसिलेशन आपका हो जाएगा। शिव शक्ति, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट हैं और या तो शिव शक्ति को बहुत मानते हैं तो डेफिनेटली मानिए। रीड दी गीता, अगर आपके बड़े सवाल है और आपको सवाल का जवाब चाहिए तो गीता को पढ़िए। यहाँ पे है योर नेम, हो सकता है आपको अपने नेम का कुछ मतलब जानने की बड़ी होड़ में लगे हो, तो हो सकता है नेम से रिलेटेड आप अपने या फिर अपने पार्टनर से कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। सक्सेस, वाओ सक्सेस है, ठीक है। नो योर ड्रीम मीनिंग, आपका ड्रीम क्या है उसका मीनिंग जाने। ड्रीम से रिलेटेड बार बार चीजें आ रही हैं तो हो सकता है आपका ड्रीम बहुत बड़ा है। असर्टिव, पास्ट की चीजें या फिर इन प्रेजेंट टाइम में जो भी कुछ चीजें सोच रहे हैं उसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा, ठीक है। फैमिली इश्यूज, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। शिव शक्ति यहाँ पे 2 टाइम आया है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर, आप दोनों लोग शिव शक्ति पे बहुत विश्वास रखते हैं। आपके अंदर हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को बैलेंस करने की भी जरूरत है। नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप, अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप को गिव अप करना चाहते हैं, सरेंडर, तो डिवाइन कह रहे हैं सरेंडर मत करिए, ठीक है, टाइम दीजिए। चलिए अब ओवरऑल आउटकम देख लेते हैं। और समय तो हालांकि मैंने बता दिया है कि जो भी लोग ग्रुप नंबर 2 में हैं, आपकी मैरिज 1 साल के अंदर अंदर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, होने के चांसेस बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, और भी देखते हैं एंजल की तरफ से गाइडेंस। तो गाइज अगर आपके लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, वो थर्ड पार्टी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आपके पार्टनर के साथ रिश्ता नहीं बनेगा। तो पहले थर्ड पार्टी को जाने दीजिए, फिर आप लोगों का रिश्ता डेफिनेटली इन्हीं के साथ है ना। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिवाइन भी चाहती है, लेकिन अभी जो चीजें चल रही हैं वो कर्मा जो चल रहा है उसको पे होने दीजिए, ठीक है। रिकंसीडर, वी हैव टेक एक्शन एंड वेट, ये देखिए आपको एक्शन लेना है, वेट करिए, एक्शन लेने के लिए वेट करना है। सो गाइज मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी कुछ गया है, जैसे गया है वैसे ही आपकी तरफ रिटर्न आएगा, लेकिन जिस वजह से गया था पहले वहां पे वो चीजें खत्म होंगी, फिर आपकी तरफ रिटर्न आएंगी। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिकंसीडर आप करिए, वेट करिए पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, और जब समय पड़े तो आपको एक्शन भी लेना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो मैंने टाइम भी बता दिया है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2, ओके। एंड सिंगल्स के लिए भी मैंने बता दिया है, जो सिंगल हैं उनके लिए भी, ओके। तो आप रीडिंग को कॉन्सेंट्रेटली देखिएगा। सो गाइज अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, चैनल पे नए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।